नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अर्थशास्त्र के मुख्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला जो प्रश्न है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक, इसका सही जवाब है एडम स्मिथ। ये अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जवाब है अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। अपना जो अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है जॉन मेनार्ड किन्स। अगला जो प्रश्न है, व्यष्टि व समष्टि शब्द का प्रयोग किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है रैगनर फ्रिश 1933 में। रैगनर फ्रिश को अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1969 में। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, अर्थशास्त्र की धन आधारित परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो अर्थशास्त्र की धन आधारित परिभाषा एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा था आर्थिक कल्याण धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो यह है, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेज द वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न है, जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। ये मंदी पर आधारित बुक थी। इसमें रोजगार का विश्लेषण भी किया गया है। अगला जो प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समग्र इकाइयों का समूह में विश्लेषण किया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय के स्तर की, रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि सभी का विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं क्या क्या है? तो इसका जवाब है अर्थशास्त्र की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए, अर्थात कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए, अर्थात उत्पादन करने की तकनीकी क्या हो। तीसरी जो समस्या है वो ये है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात उत्पादन का आवंटन किनके बीच में हो। यह अर्थशास्त्र की 3 समस्याएं हैं।
अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात इसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात बाजारीय अर्थव्यवस्था। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी व पूंजीवादी दोनों की विशेषताओं का मिश्रण रूप होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का रूप कैसा है? सही जवाब है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, व्यष्टि व समष्टि किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है, अर्थात ये 2 शब्द माइक्रोज और मैक्रोज से मिलकर बना है, जिसमें माइक्रो का अर्थ सूक्ष्म होता है तथा मैक्रोज का अर्थ व्यापक होता है। अगला प्रश्न है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर हम निम्न तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उदाहरणों की बात करें तो जैसे एक व्यक्ति की मांग, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण, एक फर्म का उत्पादन आदि। समष्टि की बात करें तो राष्ट्रीय आय, रोजगार, समग्र मांग, समग्र पूर्ति आदि। इसके बाद में दूसरा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सरल अर्थशास्त्र के रूप में समझा जाता है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण सरल माना जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण कठिन माना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहा जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। व्यष्टि का अर्थ सूक्ष्म होता है एवं समष्टि का अर्थ व्यापक होता है। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? इसका जवाब है, उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उन विभिन्न बिंदुओं को दर्शाता है जिन्हें एक उत्पादक दी हुई तकनीकी व साधनों के पूर्ण प्रयोग से प्राप्त कर सकता है, अर्थात ये अधिकतम संभावित उत्पादनों को दर्शाने वाला वक्र होता है। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसी होती है? तो इसका जवाब है, उत्पादन संभावना वक्र की आकृति नतोदर होती है। अगला प्रश्न है, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं? इसका जवाब है, सीमांत अवसर लागत एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की छोड़ी गई मात्रा होती है, अर्थात उत्पादक जब एक वस्तु का अधिक उत्पादन करता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी होती है। इसे ही सीमांत अवसर लागत कहा जाता है।